बच्ची है कई बार ऐसी गलतियां कर देती है, कभी दूध में पशु आहार, कभी मिनरल मिक्सचर मिला देती है। मैं तो ये लेके जा रहा हूँ पत्ता, तो हमें इसकी पहचान करनी, रास्ते में कहीं भी इसका पेड़ मिलेगा। गिरने से दो माताओं का देहांत हुआ। तो मैंने किया, भगवान ने की, हाँ। सहयोग हमारा रहा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और हम अभी जा रहे हैं रुद्रपुर, क्योंकि आज संडे है। तो सत्यम और उज्जू का प्लान था कि आज कहीं घूमने जाएंगे, लेकिन घूमने का तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उज्जू की ताई रहती है रुद्रपुर, तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनसे मिलने जाना है। और एक रिलेटिव और है हमारे, तो उनको शायद पैरालाइज हो गया है, हाई बीपी का इश्यू हुआ अचानक से और बॉडी पैरालाइज हो गई, तो उनसे भी मिलने जाना है। तो आज ज़्यादा टाइम हमें नहीं होगा यहाँ अपनी गौ माताओं के साथ बिताने का। एक बार भोली माँ से और सरस्वती से मिलके जाते हैं, फिर दिन में या शाम देखो कितनी देर लगती है आने में, क्योंकि उनसे मिलने बहुत ज़रूरी है। उनकी तबीयत बहुत टाइम से ख़राब है, समय नहीं निकाल पा रहे थे, आज बड़ी मुश्किल से समय मिला है। तो अभी एक बार भोली माँ से मिलते हैं। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? चौपर जा रहा है। ये देखो, ये परी ने क्या कर रखा है। परी का यही काम है, ऐसे ही कभी गायों के ऊपर कुट्टी डाल देती है, कभी वहां से बच्चियों को खोल देती है। ये देखो, सरस्वती के ऊपर भी डाली है। कई बार तो परी ने ऐसी चीजें भी करी हैं कि जो कि बताने में हंसी भी आती है। कभी मार्केट में हमारा दूध जाता है, तो कभी वो क्या करती है कि जैसे दूध हमने छान के रखा होता है, उसमें कभी पशु आहार मिला देती है, गायों का कभी दाना मिला देती है, और कभी चीनी मिला देती है। एक रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक ऐसा ही वाकया हुआ कि दूध रखा हुआ था छान के, और वहीं पे पहले दिन हमने सारा सामान लाके अंदर का किचन का रखा हुआ था, उसने उसमें से चीनी डाल दी उसमें, तो पता भी नहीं था। मैं डेयरी गया, वहाँ दूध दिया, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसमें शक्कर है। तो फिर जब मैं घर आया तो तब उनका फ़ोन आया कि आपके उसमें ये है, सैंपल में ये है, तो पता लगा कि उसने चीनी मिलाई थी। तो वो भी बड़ा गिल्टी सा फील होता है, अपमानजनक सी स्थिति थी कि ऐसा हुआ, क्योंकि आदमी के माइंड में ये आ जाता है कि यार क्या पता इन्होंने क्या करा है। तो आज मैं पब्लिकली ये बात कह रहा हूँ कि बच्ची है कई बार ऐसी गलतियाँ कर देती है, कभी दूध में पशु आहार, कभी मिनरल मिक्सचर मिला देती है। तो बच्ची अभी उसको इतनी नहीं है ज्ञान, इतना नॉलेज नहीं है, समझाती भी हैं, डांटती भी हैं, लेकिन वो नहीं समझती है, शैतान बहुत ज़्यादा है, तो कुछ भी मिला देती है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो हमें कई बार बड़ा गिल्टी सा फील होता है। तो उस समय के बाद से फिर, और हुआ भी ऐसा कि उस दिन के बाद से फिर हमारा मार्केट में बहुत ज़्यादा दूध जाने लग गया, तो डेयरी में गया भी नहीं। तो कहीं उनके माइंड में भी ऐसा चल रहा हो, क्योंकि आदमी सोच सकता है कि यार ये नहीं आए, कहीं इन्होंने कुछ तो। क्योंकि हमें दोस्तों सीरियसली हमारा सारा दूध मार्केट जाता है, हम लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, हम डेयरी में नहीं देते। तो आदमी ये ना सोचे कि ये डेयरी में दूध दे रहे हैं तो इन्होंने कुछ मिलाया। तो हमें इतना कुछ आता नहीं, इतनी कुछ नॉलेज नहीं है। करने वाले बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें गौ माता का आशीर्वाद चाहिए। हमें उनके दूध से कुछ नहीं बनना है बेच के, उनकी रक्षा करनी है, उनका संरक्षण करना है। उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप सब कुछ सही होगा। तो अभी हम दोस्तों जाते हैं, क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी उज्जू की मम्मी आ जाएगी फिर। तो उज्जू चले फटाफट। दोस्तों ये पत्ता है, एक पेड़ होता है सिवाय उसका। तो ये जैसे कभी कोई पैरालाइज हो जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, तो ये उसको झाड़ने के लिए होता है। हमारे पुराने रीति रिवाजों में, परंपरा में चला आ रहा है, बड़े बुजुर्ग इससे झाड़ते हैं और बीमारी का इलाज। मैं तो ये लेके जा रहा हूँ पत्ता, तो हमें इसकी पहचान करनी, रास्ते में कहीं भी इसका पेड़ मिलेगा तो इसकी टहनी हमें तोड़नी होगी। और तुम्हारे इनके हाथ में है दूध और उज्जू के हाथ में है मट्ठा। तो जा रहे हैं तो गौ माताओं का दूध और मट्ठा लेके जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, रास्ते में तलाश करते हैं। दोस्तों हम सब जा रहे हैं, सत्यम भी, उज्जू की मम्मी भी, और परी घर पे है। परी देख रही है। अब परी कहीं भी जाएगी तो शैतानी करती है, इसलिए परी को घर पे रखेंगे। अभी भी साइकिल से के पास थी, फिर वहां से हटाया। अगर वहां से नहीं हटाते तो साइकिल गिरा देती, बहुत शैतान है। हाँ जाओ, चलो अंदर जाओ, जाओ परी, बाय बाय। यहाँ मत आना है, रोड पे जाओ, बाय बाय। इसका बहुत खतरा रहता है परी का। कभी ये किसी के घर चले जाती है, कभी फार्म में चले जाती है, लोगों को देख के, जो भी मजदूरी वाले लोग आते हैं। तो ये अभी इसको समझदारी नहीं है, कहीं भी चले जाती है किसी के पास, और शैतानी में नंबर 1। बाय, बाहर मत आना, अंदर जाओ। तो हम चल पड़े हैं दोस्तों रुद्रपुर के लिए। दोस्तों हम पंतनगर क्रॉस कर चुके हैं, मगर वो पेड़ तो हमें कहीं नहीं दिखा। यहाँ भी हम देख रहे हैं, पेड़ पौधे काफ़ी हैं, यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा। और ये है सामने एयरपोर्ट, ये हमारे यहाँ का एयरपोर्ट है, पंतनगर एयरपोर्ट।
देखिए कितनी सुंदर दीवारें हैं, कलरफुल एकदम। और यहीं से दिल्ली, मुंबई, इधर उधर के लिए फ्लाइट्स जाती हैं। अभी अब्रोड के लिए तो नहीं जाती हैं यहाँ से, लेकिन दिल्ली, देहरादून, इन जगहों के लिए यहाँ से फ़्लाइट्स अवेलेबल हैं। ये इसलिए चमकाया गया है कि यहाँ G20 शिखर सम्मेलन था, तो उसके लिए पूरी साफ़ सफाई और एकदम बिल्कुल दीवारों को चमकाया गया। देखिए कितनी सुंदर है। लेकिन अभी फिर से घास जम गई है और कुछ भी आगे दिख नहीं रहा है। और ये है दोस्तों सब्जी अनुसंधान केंद्र, वेजिटेबल रिसर्च सेंटर। ये पंतनगर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। सारी चीज़ें यहीं होती हैं। देखिए पॉली हाउस बनाए गए हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वाले भी हैं यहाँ। और ये है सब्जी अनुसंधान केंद्र। देखिए कितना प्यारा बनाया गया है। और देखिए यहाँ पॉली हाउस बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, यहीं सारे टेस्टिंग करी जाती है। और ये देखिए दोस्तों, ये प्लेन उतर रहा है। देखिए कितना सुंदर। दोस्तों आज का दिन तो बहुत ही थकाने वाला रहा है। रुद्रपुर गए थे तो मैंने सोचा कि MI केयर में फ़ोन दिखा दूंगा, जो इसका फ्रंट कैमरा काम नहीं कर रहा है फ़ोन का। तो वहाँ फ़ोन दिया, 2.5 से 3 घंटा वेट करने को बोला उन्होंने। मैं वेट करता रहा। इन लोगों को मैंने छोड़ दिया था, बच्चों को। ना मैं दीदी से मिल पाया। और वो जो भाई साहब, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, बॉडी शायद पैरालाइज हो गई है। अब तो रिकवरी कर रहे हैं बता रहे थे। मैं जब लेने गया तो मैंने उनको देखा, काफ़ी रिकवरी कर दी उन्होंने, नहीं तो उनको बहुत प्रॉब्लम थी। और बताते हैं कि जो उनको प्रॉब्लम हुई है वो पैरालाइज से भी अलग है हटके, और लाखों में किसी एक को होती है। और शायद उसको EVS नाम दे रहे थे वो, EVS या ESV इस टाइप से। तो अब फिर भी काफ़ी रिकवरी है। उसका देसी इलाज भी कर रहे हैं, झड़वा रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी हो रही है। तो पहले के मुकाबले बहुत इम्प्रूवमेंट है। और अभी हम अपने घर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। और ये आगे जो रोड है बहुत ही टूटी फूटी रोड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, धूल उड़ रही है। हाँ, ये गंदी रोड आ गई है। और यहाँ सब स्टोन केचर है, सब इधर उधर आजू बाजू, इधर साइड में सारे, इधर भी स्टोन केचर है। और ये जो पूरी यहाँ लोगों ने अपनी जितनी भी लैंड है वो सब स्टोन केचर वालों को ही बेची है। तो यहाँ सब रेता बजरी का ही काम होता है। अभी हमें कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। यहाँ भी अभी 1 किलोमीटर की रोड जो है वो बहुत ख़राब है। इस समय तो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। थोड़ा सा आगे दिखाइए। इस समय तो गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, नहीं तो यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत टफ हो जाता है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं घर को। बहुत थक गए बिल्कुल। आज रेस्ट नहीं हुआ, बॉडी को रेस्ट नहीं मिला। सोचा था कि जाएंगे वहाँ सबसे मिलेंगे और टाइम से आ जाएंगे, बट MI केयर वालों ने ऐसा ही कर दिया। 2.5-3 घंटे बैठाया और लास्ट में जब फ़ोन दिया तो बोले सर अभी जब न्यू सॉफ्टवेयर आएगा तो तब आप अपडेट करना, तब ठीक हो जाएगा। तो फ़ोन की जो कैमरे की जो कंडीशन है वो सेम है। फ्रंट कैमरा इज़ नॉट वर्किंग। दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं अपने शांतिपुरी में। ये जस्ट यहाँ से हमारा शांतिपुरी स्टार्ट होता है। और देखिए कितनी बेहतरीन रोड इस समय बनी है हमारे गांव में। पहले हमारे यहाँ भी रोड खराब थी गांव में, लेकिन अब बहुत अच्छी रोड बन गई है। इसमें 3 या 4 बार तो मटेरियल पड़ चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त रोड है। देख सकते हैं हम, रोड का चौड़ीकरण भी हुआ है। रोड चौड़ी हो गई है पहले के मुकाबले बहुत। और ये अभी यहाँ नई मार्केट बन रही है, तो लोगों ने रोड से दूर हटके ही बनाया है, जो कि आगे कभी भी ऐसे रोड चौड़ी होने तो तोड़फोड़ ना हो। तो दोस्तों ये है हमारे शांतिपुरी का बहुत ही पुराना मंदिर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी जब भारी बारिश हुई थी तो उस समय दीवार टूट गई थी और बड़ा ही दुखद हादसा यहाँ पे हुआ था। 3 या 4 गौ माताएँ थीं जो कि दीवार के सहारे खड़ी थी, और वो दीवार गिरने से गौ माताओं का देहांत हुआ। और यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ था आई लव शांतिपुरी करके, जो कि आजकल ट्रेंडिंग में है, जगह जगह लोग बनाते। दोस्तों शाम का वक्त हो गया है और हम अभी अभी पहुँचे हैं और काफ़ी लेट हो गए आज। और तब तक गौ माताओं को बांध के मच्छरदानी भी नीचे कर दी और धुआं लगा हुआ है। और सारी गौ माताएँ लाइन से बंधी हैं, एक तरफ से
यहाँ से ये छोटी गौरा, फिर उसके बाद लाली, और ये है हमारी बड़की। खुशबू ही मधुर खुशबू, बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है कि गुड़ हो जैसे, ऐसी खुशबू आती है बड़की से। और बड़की के बाद ये खम्बू, फिर है सरस्वती, सरस्वती के बाद है भोली माँ। तो ये लाइन से ऐसे बने कृष्णा और फिर मक्खन। अभी बड़की माई का कम से कम 20 दिन रहते हैं हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से। तैयारी कर रही है वो उतारने की। तो दोस्तों अब मैं निकलता हूँ यहाँ से फार्म की तरफ, जहाँ हमारी दूसरी गौ माताएं हैं उनको देखने। दोस्तों हम आ गए हैं फार्म में। बिल्कुल घनी झाड़ियाँ, घास, और यहाँ मिल गई हैं हमारी गौ माताएं चरते हुए। सुंदरी आजा, आओ सुंदरी। सुंदरी आजा, अभी आएगी, मुझे पता है तेरा। देखो कितनी प्यारी बच्ची है सुंदरी। आजा सुंदरी, आजा, आना। एक बार सबको नजर मार लेते हैं, देख लेते हैं। ये है हमारी गंगा। गंगा देख के आना बच्चों, घास फूस बहुत है, खतरा हर वक्त है यहाँ, हर पल। देख सकते हैं आप दोस्तों एकदम कितनी हरियाली हो गई है यहाँ, चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये सभी गौ माताएं और बछियाएं हमारी यहाँ चल रही हैं। अब ये सत्यम दूसरी बछिया के साथ बातें कर रहा है, खेल रहा है। हाँ वो थोड़ा बहुत लग जाता है यार, झाड़ियों में कांटे फांटे ना। एक बछिया और है दोस्तों, आज आपको एक बछिया और दिखाता हूँ अपनी। हाँ ये जाने वाली है बछिया हमारी, इसका नाम है मारूली। इसे हम प्यार से मारूली कहते हैं क्योंकि ये किसी से भी नहीं डरती है। ये बड़ी बड़ी गाय और बड़ी बड़ी भैंसों से भी भिड़ जाती है, बहुत ही सीधी। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए इसके पास जाके। तो देखिए दोस्तों बड़े प्यार से चल रही है, और ये चर चर के इन्होंने मेहनत करके ये शरीर बनाया है। और देखिए अभी लगभग 5 से 6 महीने की बीच की प्रेग्नेंट है मारूली, और पावर में कोई इसका जवाब नहीं है। बड़ी से बड़ी गायों को पटखनी दे दी है, भैंसों से भी भिड़ जाती है, बहुत ताकत है और बहुत मजबूत है। और वो सामने बच्ची जा रही है, वो भी बड़की की बच्ची है, वो बड़ी वाली गंगा है, गंगा भी प्रेग्नेंट है। और ये है जमुना। ज़बरदस्त रिजल्ट है बड़की माई के। तो इसकी जो माँ थी वो सबसे पहले, अगर हम कहें कि हमने जब गायों की शुरुआत करी, गौ माताओं को लाए, तो सबसे पहले इसकी माँ। तो दोस्तों अपनी गायों को तो हमने देख लिया है, एकदम स्वस्थ मस्त चल रही हैं। रात को भी यहाँ चरते रहती हैं, इसलिए शरीर बना दिए उन्होंने तगड़े। और ये सामने जो भैंसें चल रही हैं, ये बड़े ही फेमस आदमी हैं यहाँ के, नेताजी हमारे। अगर कहा जाए तो इस गांव को बसाने में बहुत बड़ा योगदान नेताजी का भी है। और नेताजी से मिलते हैं, बड़े ही सरल स्वभाव के आदमी। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। क्या हाल है सर? बढ़िया। हमारे नेताजी बड़े हंसमुख और बड़े ही मजाकिया किस्म के आदमी हैं, और बहुत ही मेहनती आदमी हैं। नेताजी से जानते हैं कुछ उनके बारे में। नेताजी आपको कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते? यहाँ मेरे को हो गए 17-18 साल हो गए। तो ये मतलब जब ये बसने की वो थी तो आपने पूरी मेहनत करी थी इसमें, तो मैंने सुना कि मेहनत मैंने किया, भगवान ने की। हाँ, सहयोग हमारा रहा, सहयोग आपका, भगवान ने बहुत साथ दिया, जो हुआ। तो इस समय अभी कैसा है चरने का? बढ़िया हो रहा है इस समय? बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो अभी कितने पाल रखे हैं? अभी छोटे बड़े मेरे पास 13 हैं। 13 भैंसे? भैंस भी है, गाय भी है। अच्छा, तो दूध वाले? दूध वाले अभी 2-3 है अभी। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा, मतलब अपना गुजर बसर, अपना चल रहा, दाल रोटी चल रही बढ़िया। दाल रोटी चल हाँ। रही है। ठीक है, हमें क्या लालच, बस बस हम हमें तो बस पशुपालक और गोपालक बस हैं। बस दाल रोटी हो जानी चाहिए दोस्तों, बस, और कुछ नहीं हम तो चाहिए। इसी में खुश रहते हैं। और क्या हो रहा है? बस बढ़िया है, मैं भी गौ माताओं को देखने आया था अच्छा आज। चलो, सुबह से बढ़िया आज है, अति सुंदर है। गाय माता को देखना, शाम को तो एक चक्कर देखने आना ही पड़ता है, हाँ। क्योंकि यार अब जो घर में है वो तो घर पे है, लेकिन जो यहाँ है उनको देखना तो जरूरी है। अब जब तक, क्योंकि इस बार हो भी ऐसा रहा है, बारिश हो रही है इतनी कि कीचड़ हो जा रहा है, फिर सूख रहा है। कितना कीचड़ हो रहा है कि चलना मुश्किल। आज सोच रहा था कि गायों को घर ले जाऊंगा, रात पानी छोड़ा धान में तो पूरा वो भर के सब फिर रास्ते में कीचड़ सब रास्ते में आ गया होगा, तो वो बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन ये खुशी है कि चर रही है, चर रहा चरने है का बस, और अच्छा क्या है, है। और शरीर बना रखा है मजबूत।
बिल्कुल तगड़ा। तो दोस्तों कभी किसी दिन पूरा समय नेताजी के साथ बिताएंगे, फिर आपको दिखाएंगे नेताजी ने कैसे यहाँ रह के कितनी मेहनत करी है, कितनी लड़ाइयाँ लड़ के इस बस्ती को बसाया है। ऐसे ही नेताजी नहीं कहा जाता है, और कितने मेहनती हैं। इस उम्र में भी आप देख सकते हैं कि 60-65 साल की उम्र में भी बाल पक गए हैं, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, मूछें सफ़ेद हो गई हैं, लेकिन काम से पीछे नहीं हटते हैं। हाथ में लठ और छाता हर वक्त रहेगी, और झोला, वो तो अपना धंधा है। झोले में राम राम और छाता धूप से बचने के लिए। आंखों का ऑपरेशन हुआ था, बीच में बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी काम करना नहीं छोड़ा। और मिसाल है, ये मिसाल है पशुपालन के लिए कि इतनी मेहनत करके। पहले तो एक समय में 25-30 पशु पालते थे, अब तो कम हो गए हैं। कम हो गए। तो दोस्तों शाम बहुत होती जा रही है। आज का दिन तो पूरा थकान भरा था, इससे आगे मैं अभी ज़्यादा बना भी नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत थकान हो रही, बॉडी रेस्ट मांग रही है। बच्चों के पास आए, थोड़ा बच्चों के साथ बैठेंगे, थोड़ा खेलेंगे कूदेंगे और भैंस का दूध ले जाएंगे। और यूं ही आपसे रोज़ मिलता रहूँगा। वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर करो, और अच्छे अच्छे कमेंट करो। राधे राधे, जय गौ माता।